अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन के बारे में पढ़ा था ना। इसके आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके फार्मूले पढ़े थे पॉपुलेशन मीन के और सैम्पल मीन के और अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए। अब अनग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है, यानी जिसको ग्रुप्स में हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी क्लासेस हमें नहीं दी गई होती। पिछले चैप्टर में आपने किया था ना, दूसरे वाले चैप्टर में जब आप क्लासेस बनाते थे। ठीक है, क्लासेस बनाने के बाद उन वैल्यूज़ को काउंट करते थे, वो क्या बन जाती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती थी। ठीक है, वो आपके पास कौन सा डाटा था, वो ग्रुप था, क्योंकि आपने वैल्यूज़ को क्लासेस में डिवाइड किया था और हर एक के सामने उसकी क्या लिखी थी, फ्रीक्वेंसी लिखी थी। और जो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा, और जो फ्रीक्वेंसी के बगैर वाला सिंपल डाटा होता है उसे हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। जैसे आप लोगों ने ये एग्जांपल की थी 3.1, इसमें सिंपल आपको y की वैल्यूज़ दी गई थी ना, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, तो ये आपका कौन सा डाटा था, अनग्रुप डाटा था। ठीक है, अब आगे आ रहा है अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन, इसको आप एक बार छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, इसका आपने ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, कह रहे हैं जिसमें हम डाटा इज़ लेंथी इट इज़ यूजली ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, यानी जब डाटा लेंथी होता है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ठीक है, एंड वाई बार इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, वाई बार किसके इक्वल होगा, फिर सम एफ वाई बाय सम एफ। ठीक है, यानी एफ़ को आपने वाई से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम लेना है और इसको डिवाइड कर देना है एफ़ के सम के साथ। ठीक है, अब इसकी ये एग्जांपल देखो, आगे दी हुई है 3.2, आपको क्लासेस दी गई होंगी क्वेश्चन में और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, वाई निकालना है। वाई कैसे निकालना है, मिड पॉइंट। ये याद रखना है, वाई या एक्स जो आप निकालते हो वो आपके पास हमेशा मिड पॉइंट होता है क्लासेस का। ठीक है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों क्लासेस को ऐड करके उसे 2 पे डिवाइड करके। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, आप एफ वाई आगे निकालोगे, यानी 6 को 88 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 93 से, 10 को 98 से, तो आइए आपके पास एफ वाई निकल आएगा। अब आपने क्या करना है, एफ वाई का सम ले लेना है। ठीक है, इसी तरह एफ़ का सम ले लेना है। ठीक है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन बाय ग्रुप डाटा। अब यहाँ से अगर आपको निकालने की समझ ना आना है, आप दोबारा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन आगे आ रही हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। ठीक है, यानी जो हम सम लेते हैं ऑब्जर्वेशंस का उनके मीन से, जब वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। सपोज करो कि आपने वाई बार का आंसर निकाल लिया, ऊपर 97.83 आ गया। ठीक है, ये वाई बार का आंसर निकालें। अब आपने क्या कॉलम बनाओगे, वाई माइनस वाई बार का। अब वाई की जो आपकी हर वैल्यू है, जैसे पहली वैल्यू वाई की 88 है ना, 88 में से 97.83 को माइनस कर दोगे। ठीक है, इस तरह 93 में से 97.83 को माइनस कर दोगे, यानी वाई की हर वैल्यू में से वाई बार को जब आप माइनस करते हो और उसका सम लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, अब दूसरे वाली प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ रही है, कह रहे हैं सम टाइम इट इज़ डिज़ायरेबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर सैम्पल बीइंग यूजिंग द इंडिविजुअल सैम्पल मीन एंड देयर सैम्पल साइजेस। यानी बाज़ दफ़ा हमें क्या दे देते हैं, एक से ज़्यादा मीन्स दे देते हैं और एक से ज़्यादा सैम्पल साइजेस दे देते हैं। आपको पता है ना, सैम्पल साइजेस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा सैम्पल साइज़ दे देते हैं तो हम पहले सैम्पल साइज़ को n1 से डिनोट कर देते हैं, दूसरे सैम्पल साइज़ को n2 से डिनोट कर देते हैं, तीसरे को n3 से डिनोट कर देते हैं। सो ऑन अप तक जितने हमारे पास सैम्पल साइज़ होंगे उतने तक हम उसको डिनोट करते जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास वाई बार यानी सैम्पल मीन भी दिए हो, पहला सैम्पल मीन दिया हो तो वाई बार 1 से डिनोट कर देंगे, दूसरे वाले को वाई बार 2 से, यानी जितने भी हमें दिए गए होंगे। वो कह रहे हैं अगर आपके पास इंडिविजुअल सैम्पल साइजेस और सैम्पल मीन दिए गए हों तो आप उनमें से कंबाइन मीन निकाल सकते हो, उनका इकट्ठा मीन। वैसे डिनोट किससे करते हैं, वाई बार सी से। ठीक है, और वाई बार सी का क्या फार्मूला है, n1 वाई बार 1 प्लस n2 वाई बार 2 सोन अप टू n के वाई बार के ओवर n1 प्लस n2 सोन अप टू n के। इसको इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सम n आई वाई बार आई ओवर सम n आई। अगर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ दी गई हों, n1 n2 दिया हो, वाई बार 2 दिया हो, तो वाई बार सी किसके इक्वल होगा, n1 वाई बार 1 प्लस n2 वाई बार 2 ओवर n1 प्लस n2। ये इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये क्या है, जब आपके पास दो मीन दो सैम्पल साइज़ दिए गए हों, अगर तीन मीन तीन सैम्पल साइज़ दिए होंगे तो इनसे हम 3 तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो नीचे आपको वाई बार की वैल्यूज़ दी गई हैं, वाई बार 1 की, वाई बार 2 की, n1 की, n2 की। आपने सिंपल क्या किया, ऊपर वाले फार्मूले में n1 वाई बार 1 वाले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो वाई बार सी का
आंसर आ गया। ठीक है, इतना तक आपने अच्छे से कर लेना। यहाँ तक जो समझना है मुझसे पूछ लेना, बाकी हम फिर करेंगे इसका।